जयराम महतो या जेल के जेएमएम पोषित है क्या ये तो जग जाहिर है। सिमडेगा ले जाते थे, जमशेदपुर ले जाते थे गाड़ी में चला चला के। खटे जरूर है लेकिन दूसरा चीज में खटे। का ड्राइवर बता रहे हैं जयराम। मैं नहीं बोल रहा हूँ यार, जितना जेल कम का लड़का पूछिए। जेबी केसेस से आप जेल कैम्प गए आजसू छोड़कर, अब फिर वापस आजसू में जा रहे हैं, क्यों? भाषा आंदोलन से चाहे खतियान आंदोलन से मेरी पहचान है। ये अगर कोई कन्फ्यूजन में है तो वही रहे। जयराम भी जब मंचों पर बोलते हैं तो उनका ज़्यादा फोकस ये रहता है कि सुदेश महतो को टारगेट करे, चाहे वो जहाँ भी कार्यक्रम में जाते हैं। तो क्या आप अपने नेता अपने सुदेश महतो को बचाने के लिए अपने पुराने जयराम महतो पर हमला करेंगे या साइड से निकल लेंगे? उस दल में कहीं ना कहीं अपने आप को मृत महसूस करता था, जिंदा जरूर था, लेकिन जिस फ्रीडम के साथ और जिस फाइट के साथ हम लोग आए थे, जिस लड़ाई के साथ आए थे, उस लड़ाई को विवाह की रूप से हम कर नहीं पा रहे थे। रजनी वाले मामले में आपको क्या लगता है कि वो जो आरोप लगाई है वो एकदम सही है या बस? साल 2021 महीना था दिसंबर का, ऐसी ही ठंड थी और बोकारो के अंदर एक आंदोलन शुरू होता है भाषा को लेकर। फिर उस पर कई चेहरे उस आंदोलन को समर्थन करते हैं, अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ कर आते हैं उस आंदोलन में। उसके बाद एक संगठन बनाता है जेबीएसएस। फिर उस संगठन के बाद और एक नया संगठन बनता है जिसका नाम होता है जेबीकेएसएस। जेबीकेएसएस का लड़ाई भाषा वाली लड़ाई से थोड़ा एक कदम आगे था। के था इसलिए ताकि उसमें खतियान की बात हो सके और पूरे राज्य लेवल की बात हो। उसके बाद फिर एक और संगठन बनता है जेबीकेएसएस को एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम दिया जाता है, नाम रहता है JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। हमारे साथ जेबीकेएसएस से जेल कैम्प तक पहुंचने वाले नेता हैं, क्रांतिकारी प्रदीप नाम है इनको। फेसबुक में अगर आप सर्च करेंगे क्रांतिकारी प्रदीप महतो, बाघमारा से आते हैं और ये आजसू में थे। हम उस वक्त की बात बता रहे हैं जब जेबीएसएस था, यानी झारखंडी भाषा संघर्ष समिति 2021। उसके बाद ये जेबीकेएसएस जाते हैं, जेबीकेएसएस से जेल कैम्प जाते हैं, लेकिन अब फिर पुनः अपने घर वापसी कर रहे हैं, मतलब आजसू जा रहे हैं। बीच में बहुत कुछ हुआ, बहुत आरोप प्रत्यारोप की बातें आई, उस पर थोड़ा आगे बढ़कर बात करेंगे, लेकिन पहले यहीं से शुरू करते हैं कि जेबीकेएसएस से आप जेल कैम्प गए आजसू छोड़कर, अब फिर वापस आजसू में जा रहे हैं, क्यों? देखिए भाई, आप तो पुराने हैं और जानते हैं, क्योंकि भाषा आंदोलन के लड़ाई में भी मेरी महती भूमिका रही है। इसीलिए नो डाउट मैं पार्टी में था आजसू में। भाषा आंदोलन जब आपका नगेन मोड़ से लेकर मोहदा मोड़ तक हुई थी, तो मोहदा मोड़ से लेकर ब्रिज तक के इस पार्ट के जितने भी महिलाएं, माताएं, बहनें जो भी बैठे थे, उनकी सारी चीज़ों का हमारी बहुत से गर्म कड़कड़ाती गर्म थी, लोगों को पानी बिस्कुट वगैरह वगैरह मैं किया था। नो डाउट मैं आजसू में था उस समय। धीरे धीरे फिर जेबीकेएसएस बने, जेल कैम्प बने। मैं उस विचार के साथ आया था कि एक नया लड़का, और उस लड़के का नहीं था ये कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में बहुत से लोग थे, सचिन, राजेश और तमाम ऐसे सैकड़ों चेहरे थे जो उस भाषा आंदोलन को लोगों ने उद्भेदन किए थे और लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किए। मेरे को वो अच्छा लगा और हमने उसका इसलिए समर्थन किया कि युवाओं के और यहाँ भाषा संस्कृति की हनन हो रही है, इसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए, और हमने बढ़ चढ़ के कार्यक्रम को लिया और ये स्लो में हमने चलते गया। फिर जेल कैम्प बने, जेबीकेएसएस बने, सारे चीज़ों में हमने आया। हमको लगा कि ये बेहतर करेगा, लेकिन पता नहीं इतना बेहतर हो गया कि हमको खुद खराब लगने लगा और हमने सोचा कि बेहतरी की ओर जाइए। शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है, आगे बढ़िए लेकिन गिरिए नहीं, यही मेरा है। ऐसा क्या बेहतर हो गया? अब इतना बेहतर हो गया कि हमको लगा कि अलग हो जाना चाहिए। नहीं, बेहतर इसलिए हो गया कि जिस आइडियोलॉजी के साथ हम पूरे दहाड़ के बोलते थे दादा, कि मराठी महाराष्ट्र का, बंगाल बंगालियों का, उड़ीसा उड़िया का, तो झारखंड ककरो बाप का, ये सब सुनने में बड़ा दिल में अच्छा लगता था। हाथी जोड़ा हो जाता। अरे बाप रे बाप, सेंटिमेंट से लोग जुड़े थे, बड़ा मजा लगता था कि भाई हमको दिल को छूता है, बड़ा अच्छा करता है। लेकिन जब देखें चुनाव जीतने के बाद ये एक साल में सारी सेंटिमेंट को धरा का धरा रह गया और फिर उसी डर्रे पे चल गया। कल तक यदि किसी को राजनीतिक दल का आदमी बैठता था स्टेज में तो बोलता था हम नहीं बेचबू होंगे, काहे ना वो राजनीतिक दल राजनीतिक बड़ी गंदा लागो, हमें हिंदे बेचबू। हमारा साथ कई बार किया था। नहीं, कई कार्यक्रमों में ऐसा हम भी थे उस दौर में। कई कार्यक्रम में ऐसा हुआ कि कोई नेता अगर मंच पे बैठे हैं तो उनको उतारिए, जैसे फुसरों में कार्यक्रम हुआ, बोला उनको उतारिए तभी हम मंच पे जाएंगे, हम बाहर ही नहीं निकलेंगे। बाकायदा मंचों से नेताओं को उतारा गया तब फिर मंच में जाएंगे। निश्चित तौर पर आप जान रहे, चूँकि आप शुरू से हैं, तो हमको समझ में आ रहा था कि उनको हटाइए और मैं जाऊँगा। अब वो उसको हटा तो दिए और इतना शिफ्ट कर गए कि बाकी लोग को लगने लगा कि अरे यार ज़्यादा हो गया, इसीलिए मैंने अलग हुआ।
लेकिन आपको तो सोशल मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है, मतलब क्या बोले, गद्दार कहा जा रहा है। ये बातें आ रही हैं कि आपको बनाया गया जेल कैम के द्वारा। लिख तो रहे हैं लोग, आप तो जानते हैं कि अब उसी ग्रुप से निकले हैं, तो ग्रुप में कैसे चीज़ों को सेट करने की एक कला तय की गई है। देखिए पत्रकार महोदय, मैं बिंदास ज़िंदगी जीने में विश्वास करता हूँ, बेबाकी बात करता हूँ मैं। न कल जेल कैम मेरे को बनाया था, न जेल कैम से मैं बना था। व्यक्तिगत मेरी एक पहचान है, मैं अपने कर्म विश्वास करता हूँ। और आप अगर यदि जानते हैं तो बैक चले जाइए, 2000 में एक आंदोलन हुई थी डोमिसाइल, जब बाबूलाल मांडी मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2003 आसपास, 2002-3 के बाद में। उसमें मैं 1 नंबर में था बाबूलाल मांडी के उस कांड में। आप जानिएगा उसमें 2 नेता पैदा हुए थे, चमड़ा लिंडा और बंधु तिर्की, और बोकारो से कोई लीडर था, वो था प्रदीप महतो। मेरी पहचान इस आंदोलन से नहीं, मेरी 2000 में, जाइए आप बोकारो में, आज भी मैं उसमें एक्यूज्ड था, मैं बाइज्जत बरी हो गया, लेकिन मैं उस आंदोलन को नेतृत्व दिया था। अभी भी विनोद घोषाल है, जाइएगा चास में, मैंने उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया, पूरे बोकारो में रोड जाम से लेकर सारी आंदोलन किया था। तो मेरी पहचान किसी भाषा आंदोलन से, चाहे खतियान आंदोलन से मेरी पहचान है। ये अगर कोई कन्फ्यूजन में है तो वो वही रहे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रोल करना उनका काम है, मैं सार्वजनिक जीवन में उसको मैं कहता हूँ, करे मेरे को ट्रोल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी बातों को मैं बेबाकी से बोलूँगा। प्रदीप महतो को टिकट नहीं मिला बाघमारा का विधानसभा चुनाव 24 में, वहीं समय से ये सब चल रहा था कि नहीं जाना है, छोड़ देना है। टिकट मिल गया दीपक रवानी को तो आपको तकलीफ हो गया। ये मेरी बात से नहीं है, लिखी पढ़ी जा रही हैं। अरे भाई, हम तो यही कह रहे हैं, टिकट बहुत लोगों का नहीं मिला, कमलेश जी को नहीं मिला, छोड़ दिए, गुणानंद को नहीं मिले, छोड़ दिए, तमाम आपके पास सैकड़ों उदाहरण होंगे। प्रदीप महतो ने 24 नवंबर को नहीं छोड़ा। मैं 1 साल तक सुपरविजन किया कि आप उस जगह पे, जिस जगह से शुरुआत किए थे, वहाँ रह रहे हो कि भाग रहे हो। मैंने 1 साल में विजिबल कर लिया कि वहाँ रहना पसंद नहीं कर रहा, ये दूसरा चले गए घर रहते। तब जाके मैंने पार्टी को त्याग किया। अगर टिकट की बात होती तो मैं नवंबर में ही रिजाइन करता था, 24 में। 24 नवंबर 25 का इंतजार मैं क्या करता, उसी से मैं पार्टी छोड़ देता, टिकट नहीं मिला था तो। रही बात जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, मैं उनको मानता नहीं कि वो प्रत्याशी था, वो तो सेवादार था, और सेवादार को अगर टिकट मिला तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दीपक रवानी बाघमारा का प्रत्याशी नहीं तो सेवादार था। अरे भाई, पार्टी का सेवादार पूछिए, सेवादार नहीं था। पार्टी का सेवादार कि देश का सेवादार? अरे जिनका भी सेवा, भाई मैं वो आप सारा जानते हैं, आप जानिए, मैं कह रहा हूँ सेवादार था, और सेवादार को वफादारी मिला है, उनको रिवार्ड मिला है, और रिवार्ड में उसको जो मिला वो जाने, मेरे को क्या मतलब है। लेकिन जिस आदमी ने काटा, जिसके लिए काटा, हम लोगों ने काटा, अगर हमारे बीच से किसी को बना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। इस प्रमोटी और सेवादार लोगों को मिला। दीपक रवानी भी खटे हैं, नो डाउट खटे हैं संगठन में। नहीं, गाड़ी में ले जाके खटे हैं। सिमडेगा ले जाते थे, जमशेदपुर ले जाते थे, गाड़ी में चला के खटे जरूर है, लेकिन दूसरा चीज में रवानी का ड्राइवर बता रहे हैं जयराम। मैं नहीं बोल रहा हूँ यार, जितना जेलकम का लड़का पूछिए, मैं बोल रहा हूँ। क्या आप देख लो, क्या था वो, क्या था? गद्दार बोलता है मेरे को, पूछो क्या था? ड्राइवर था, ड्राइवर। तो यहाँ तो कहा जाता था कि भाई मेहनत करने वाले लोगों को, डिजर्विंग लोगों को टिकट मिलेगा, आप कह रहे हैं ड्राइवर को टिकट दे दिएगा। भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप जेल कैम्प के पूरे पार्टी के कोर कमेटी जानता है कि दीपक रवानी की क्या डिजिग्नेशन था, वो ही के बर्दाश्त कर लीजिएगा। कहे नहीं बर्दाश्त करेंगे, इतना बड़ा ग्रुप है, अरे दादा, आपके खिलाफ ऐसी बातें लिखी पड़ी जाएंगी जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। एक चीज़ बता देते हैं पत्रकार महोदय, प्रदीप महतो कभी डरा नहीं अपनी बातों को कहने के लिए, और झारखंड में पहचान मेरी इसी बात के लेके है कि मैं बेबाकी बात करता हूँ। आज अगर शक्ति महतो मरे हैं, निर्मल महतो मरे हैं, और जितने भी झारखंड में मरे हैं वो बेबाकी बोलने के लिए मरे हैं। यही बात तो आपके पुराने नेता, पुराने केंद्र अध्यक्ष, यही सब तो बोल के यहाँ तक पहुँचे हैं। अरे भाई, मैं उन बातों को कभी नहीं बोलता, जब आपने बोला इसलिए मैंने बोला। मैं इस सब बातों को बोलता नहीं हूँ, इस सब बात को मैं लाइट मानता हूँ। जब जिसके अंदर जज्बा है, जिसके अंदर लड़ाई करने की ताकत हो, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी भी चलिए मेरे साथ, आप देखिएगा, मैं बेबाकी सारी बातों को बोलता हूँ। आज भी पदाधिकारी हो, प्रशासनिक पदाधिकारी हो, मेरे से बेबाकी कोई बात बोल दे, मैं मान जाऊँगा। तो वापस आप उसी घर में क्यों जा रहे हैं जहाँ जिस घर से आप निकले, वापस वहीं क्यों जा रहे हैं? देखिए पत्रकार महोदय, एकदम लगता है कि बहुत बुरा दौर से गुजर रही है फिलहाल इस चुनाव के बाद। देखिए मेरा मानना है पत्रकार महोदय, किसी का दौर बुरा और अच्छे नहीं होते हैं। 2020 के चुनाव में रामविलास पासवान की क्या स्थिति थी बिहार में? एलजेपी की 1 सीट थी महज, लोकसभा में सीट 2 भाई थे, लड़ गए तो खत्म हो गई थी।
2025 में क्या रिजल्ट है? 19 सीट एलजेपी लाई है विधानसभा में और शायद 5 लोकसभा सदस्य। तो चीजें तो पूरा 100% स्ट्राइक है, जितना मिला उतना। या तो पार्टी की विचार आइडियोलॉजी अपना जिंदा रहना चाहिए, संगठन जिंदा रहना चाहिए। पार्टी अपने कर्मों पे, अपने सिद्धांतों पे और जिस नीति निदान पे चलेंगे पार्टी खुद सर्वाइव करेगी। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि क्या है, कोई डूब रहा है कि उठ रहा है, उससे मतलब नहीं। मैं अपना काम करने में विश्वास करता हूँ। पार्टी का एक सिपाही बन के, पार्टी का एक सदस्य बन के काम करूंगा। पार्टी मुझे जो जिम्मेवारी देंगे केंद्र तक, मैं उसको सहृदय स्वीकार करूंगा। सुदेश महतो लगते हैं कि वो अपने उस पूरे उद्देश्य पे जिस पे उन्होंने शुरुआत की थी उस पर टिके हुए हैं अभी? निश्चित तौर पे अगर टीके नहीं होते तो 25 साल तक कोई भी दल सरवाइव नहीं करते। यहाँ जेबीएम जैसे दल आई, मर्ज कर गई। लालचंद महतो टिकट बनाए थे, संगठन मर्ज कर गई। कमलेश सिंह बनाए थे, समरेश सिंह बनाए थे, सूरज मंडल बनाए थे, तमाम लोगों ने, सूरज सिंह बेसरा लोगों ने बनाए। ऐसे तमाम सैकड़ों नामधारी पार्टियां थे, सारे मर्ज कर गए। अगर झारखंड में 2 क्षेत्रीय पार्टी आज के डेट में अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो एक पार्टी है आजसू और दूसरी पार्टी है जेएमएम जो सरकार में है, और दूसरी जो विपक्ष में है वो है आजसू पार्टी। और मैं इस क्षेत्र का जुड़ा हुआ हूँ तो मेरे क्षेत्रीय दल से बहुत बड़ा प्यार है, इसलिए मैंने जेएलकम को समर्थन किया था। लेकिन वो चूंकि अपना आइडियोलॉजी खत्म हो गया, इसीलिए मैं क्षेत्रीय दल को समर्थन करता हूँ और इसलिए मैं उस क्षेत्रीय दल में जा रहा हूँ। एक बहुत कम शब्दों में अगर ये बता पाए, सुदेश महतो, जयराम महतो दोनों एक पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, दोनों में क्या अंतर देख पाते हैं और क्या समानता देख पाते हैं? देखिए, 2 अंतर इस बात का है, इसमें सैचुरेशन नहीं, उसमें सैचुरेशन है। आम भाषा में समझा दीजिए दर्शक को सैचुरेशन मतलब। कहने का मतलब है ये समाज को एक कंस्ट्रक्टिव में ले जाते हैं, समावेशी राजनीति करते हैं सुदेश महतो जी, और इनमें समावेशी राजनीति करने का कमी है जिसको हम लोग बोल रहे हैं। वो समावेशी राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये है इन दोनों में डिफरेंस। और समानता कुछ? समानता इस बात की है कि निश्चित तौर पे कम उम्र में वो भी चुनाव जीते थे और कम उम्र में भी चुनाव जीते थे, ये दोनों में समानता है। बट दोनों में डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस इस बात के कि कभी वो एग्रेशन नहीं हुए, राजनीति में पद मिली लेकिन पद का कभी गुमान नहीं किए, पद का कभी वेजा इस्तेमाल नहीं किए, और पद को कभी भी उन्होंने इस ढंग से नहीं किया कि समाज में अपने से बड़ों का या राजनीति में अपने से पॉलिटिकली उन्होंने कभी एग्रेशन नहीं किया और लोगों के प्रति कभी नेगेटिव नरेशन पैदा नहीं किया। ये सुदेश महतो में क्वालिटी है, बट इसमें वो चीज़ में कहीं ना कहीं कमी मेरे को दिख पड़ता है जो मेरे एंगल से है। जब आपने घोषणा की होगी कि आप पार्टी छोड़ रहे हैं या पार्टी नहीं जाएंगे, मतलब दूसरी पार्टी जा रहे हैं, तो क्या आपको मनाने की कोशिश की गई? किसी ने फ़ोन किया, किसी ने कोशिश की आपके पास आकर आपको समझाया जाए कि नहीं घरे में रह जाइए, या ठीक है जाने दो, क्या होता है? नहीं, कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया, बहुत से लोग हमारे फॉलोअर थे। जबकि में बहुत लोग बोले दादा हम तो स्तब्ध हैं कि आपने इस्तीफा दे दिया। सैकड़ों हज़ारों लोगों ने हमें फ़ोन किया, मैसेज किया, ट्वीट किया कि दादा काहे इतना बड़ा कदम काहे ले रहे हैं। हम बोले दादा जिस बात के लिए हम आए थे, जिस लक्ष्य के लिए हम आए थे, वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तो फिर रहने का कोई मकसद नहीं होता है। एक व्यक्ति है, चूँकि हम और आप इंसान हैं, जब आपकी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तो हम अपने आप को मृत महसूस करते हैं। हमको उस दल में कहीं ना कहीं अपने आप को मृत महसूस करता था, जिंदा जरूर था, लेकिन जिस फ्रीडम के साथ और जिस फाइट के साथ हम लोग आए थे, जिस लड़ाई के साथ आए थे, उस लड़ाई को व्यवहारिक रूप से हम कर नहीं पा रहे थे। इसलिए हमने देखा कि कहीं ना कहीं त्याग करना ज़्यादा है। लोग बोल रहे थे, लेकिन बोले कोई बात नहीं भैया, हम अपना ठीक है। तो आगे क्या आप हमला करेंगे अपने पुराने दल पर, अपने पुराने दल की नीतियों पर, या बस सिर्फ आजसू के साथ राजनीति करेंगे? क्योंकि झारखंड के अंदर फिलहाल इन 2 क्षेत्रीय दलों के कार्यकर्ताओं के बीच ज़बरदस्त घमासान लड़ाई है। ये झारखंड की लड़ाई है, पता नहीं चलता, लेकिन 2 दलों के नेताओं के कार्यकर्ताओं के बीच लड़ाई है। जयराम भी जब मंचों पर बोलते हैं तो उनका ज़्यादा फोकस ये रहता है कि सुदेश महतो को टारगेट करे, चाहे वो जहाँ भी कार्यक्रम में जाते हैं। तो क्या आप अपने नेता, अपने सुदेश महतो को बचाने के लिए अपने पुराने जयराम महतो पर हमला करेंगे या साइड से निकल लेंगे? मैंने आपको बात बोला कि जयराम महतो का उदय जो हुआ है ना, जयराम महतो का उदय इस लक्ष्य के लिए हुआ है क्योंकि जो सत्ता भोग कर रहे हैं उनका सहयोग मिल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, आप रहे हैं इतने लंबे समय, आप कह रहे हैं जेएमएम मदद कर रही है। अरे भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लड़े थी, कितना वोट आए, क्या फायदा हुआ लड़के हमको? नहीं उनको जी घाटशिला में क्या हुआ? 11,000, 8,000 से 3,000 प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ? प्रमोशन हुआ। बेनिफिट दिए अगला को, 35,000 से जीत गया। ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं, वो नैरेटिव नहीं चलेगा। मतलब जयराम महतो या जेएलकेएम पोषित है क्या? ये तो जग जाहिर है।
राजनीति में कुछ कहने की चीज़ नहीं होती, चीज़ें दिखती है। सीनियर लीडर हैं आप, ये बात की गंभीरता समझनी होगी। मैंने जिस बात को आप कह रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ पत्रकार महोदय, मैं बहुत तरीके से एनालाइज करके बता रहा हूँ, एनालाइज करके बता रहा हूँ। जो बात को बोल रहा बेबाकी से बोल रहा हूँ। मैं क्या कहूँगा, ये देख लो आप पूरे, जिस सरकार ने 5 साल कोई काम नहीं की, जिस नीति सिद्धांत के लिए आपने भी लड़ाई लड़ा, मैं लड़ा, लड़ाई किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे? भाषा आंदोलन के लिए। लड़ाई किसके लड़ रहे थे? नियोजन के लिए। लड़ाई किसके लड़ रहे थे? 60-40 के लिए। किसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे? माटी के लिए। उसमें सरकार किसकी थी? हेमंत सरकार की। आप अभी किसका विरोध करने लगे? सुदेश महतो का। सुदेश महतो को सरकार में क्या है 6 साल से? कुछ भी नहीं। तो आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं? बुर्बक बना रहे हैं। अब झारखंडी को बुर्बक नहीं चलेगा। कंस्ट्रक्टिव काम करिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं। ये कंस्ट्रक्टिव काम करने वाले लोग रहेंगे। जो डिस्ट्रक्टिव करेगा, लोग और आम जनता उसको देखिएगा, रिजेक्ट कर देंगे। आने वाला समय बताएगा। आगे आपका क्या तैयारी है कि 29 तारीख को हम लोग जिस वीडियो को शूट कर रहे हैं, तारीख 27 है और 2 दिन बाद मतलब 29 तारीख को कार्यक्रम है। कौन कौन लोग आएंगे, कहाँ कार्यक्रम है, क्या तैयारी है, कितने लोग, क्या वहाँ से किसी को आप ला रहे हैं या आप जा रहे हैं और आपके समर्थक जा रहे हैं? नहीं, हमारे समर्थक, हमारे जितने भी चाहने वाले हैं सारे जा रहे हैं और इन दल के लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारी कार्यक्रम है कतरास में, थाना चौक के पास स्टेशन रोड में। उसमें हमारे पार्टी के सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी आ रहे हैं। साथ में हमारे गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी रहेंगे। मांडू के फायर ब्रिगेड तिवारी महतो जी रहेंगे। पूर्व विधायक हमारे लंबोदर बाबू रहेंगे। हमारे जुगसलाई के रामचंद्र सही जी रहेंगे, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री। साथ ही साथ अन्य पार्टी के वरिष्ठ साथीगण उसमें उपस्थित होंगे। आपके वर्तमान जो आजसू है उसके जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो सारे रहेंगे। साथ ही साथ उस दिन हमारे साथ बहन रजनी रवानी ज्वाइन करेगी। अरे वाह, ज्वाइन करेगी। खोज के विरोधी लोग को नहीं, खोज नहीं रहे हैं, क्योंकि ग्रसित हैं लोग, खोज के नहीं कर रहे हैं लोग, प्रताड़ित हैं। अभी भी लोग संपर्क कर रहे हैं दादा, हो सके आते आते लिस्ट कुछ और बढ़ जाए। रजनी वाले मामले में आपको क्या लगता है कि वो जो आरोप लगाई हैं वो एकदम सही है या बस क्योंकि बेचारे तो शांत हो गए उसको जिस तरीके से? देखिए, एक नारी जब घर से निकलती है बहुत पीड़ा होता है। एक तो हम लोग के इंडियन में महिला घर से राजनीति में निकलते नहीं, उस संघर्ष करते हुए बाहर निकली। और कोई भी दल हो, मैं ये बात नहीं कहता हूँ क्योंकि वो नारी की बात है, कोई भी राजनीतिक दल होना चाहिए, चाहे कोई भी, मेरी भी पार्टी है, तो महिला को हमको सम्मान करना चाहिए। उसके साथ गलत हुआ है। अब रही बात फैक्ट कुछ भी हो, लेकिन उस ढंग से डिफाइन करना पॉलिटिकल एरिया में मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता। अगर उनके साथ गलत हुआ है तो शासन प्रशासन और केस हुई है, आगे उसकी कार्रवाई होगी। क्या भीड़ रहेगा उस दिन, क्योंकि आपके टॉप लीडर्स आ रहे हैं? उम्मीद है हम लोग करीब 5,000 से ऊपर लोग हम लोग रहेंगे। उम्मीद है 5 से 10 हज़ार लोग उपस्थित होंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। अपने पुराने संगठन को सलाह देना चाहेंगे? नहीं, सलाह नहीं, हम यही कहेंगे बेस्ट विशेष रहेंगे। भाई जयराम हमारे से छोटे हैं, हमारे लिए ब्लेसिंग होगा। राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, विचार की लड़ाई है, व्यक्तिगत किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं। व्यक्तिगत इंडिविजुअली मेरा जयराम से कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। मैं दलीय आधार पे विचार के रूप में हम विरोध करते हैं, लेकिन जहाँ रहे कौशल रहे, बढ़िया से रहे, अमन रहे, लेकिन कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव। तो हमारे साथ प्रदीप महतो हैं अभी फ़िलहाल, और 29 तारीख को इनको अपनी पुरानी पार्टी में घर वापसी करना है। उससे पहले इनको बहुत ट्रोल किया गया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया था, उसमें कई बातें रखी आखिर पार्टी जो इनकी जेल कैम है उसको छोड़ने का कारण। अब देखते हैं कि ये जो बातचीत है वो कितना आगे बढ़ा पाते हैं। जब कई बार ऐसा होगा कि सामने एक दूसरे के अपने पुराने पार्टी और अभी के पार्टी में साथ आना पड़ेगा, तब क्या होता है। फिलहाल वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दादा समय देने के लिए। धन्यवाद दादा।